रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 52। इटली रोम सिटी। रात का वक्त। अथर्व शगुन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। उन्हें 45 मिनट डिनर करने में लगा। शगुन अथर्व से पहले उठकर जाकर सोफे पे बैठ गई। उसके 5 मिनट बाद अथर्व उसके पास आया और बैठा। अथर्व ने एंटोनियो की तरफ देख उंगली से इशारा किया। उसका इशारा पाते ही एंटोनियो मेन डोर से बाहर गया और किसी को अपने साथ अंदर लेकर आया। और जैसे अथर्व के सामने आकर एंटोनियो और उसके साथ एक पहलवान जैसी लड़की आकर खड़ी हुई। उसे देख शगुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि यह विला में नया सदस्य कौन आया है। वह पहलवान जैसी लड़की अथर्व के सामने आकर खड़ी हुई और आते ही सबसे पहले उसने ग्रीट किया। अथर्व एंटोनियो की तरफ देख बोला, इन्हें हिंदी आता है ना बोलने? ये सुन एंटोनियो बोला, यस बॉस। इनका नाम नैन्सी है। इन्हें 1.5 महीने से ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अभी यह बहुत अच्छे से हिंदी बोल रही हैं। अथर्व उसका इंटरव्यू लेने लगा जैसे कि उसे क्या क्या आता है। उसने अपनी सभी प्रैक्टिस के बारे में सब कुछ बता दी। 1-2 स्टेप उसने करके भी दिखाई। अथर्व के बाजू में शगुन चुपचाप बैठी। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह लड़की कौन है जो इतनी आदमियों की तरह पहलवान दिख रही है। वह कभी अथर्व के चेहरे को देखती तो कभी एंटोनियो के, तो कभी उस लड़की के, और उनकी बातें सुन रही थी। अथर्व ने जब नैन्सी का इंटरव्यू लिया तो शगुन के तरफ देख बोला, ये तुम्हारी ट्रेनर है जो कल से तुम्हें ट्रेनिंग देगी और तुम कल से जल्दी उठोगी और ये जो तुम्हें बोलेगी करने के लिए तुम सारी प्रैक्टिस करोगी। समझ में आई? अथर्व का इतना कहना कि शगुन अपनी आंखें एकदम बड़ी बड़ी कर ली। उसे समझ में नहीं आया कि अभी अभी अथर्व ने उसे क्या ऑर्डर दिया। और वह सोफे से उठ खड़ी हुई और 2 गज की दूरी पर जाकर बोली, क्या कह रहे हैं आप? प्रैक्टिस? कैसा प्रैक्टिस? उसका यूं उठ के दूर जाना अथर्व उसे आंख दिखाने लगा तो भी शगुन सोफे पर नहीं बैठ रही थी। फिर अथर्व बोला, पहले इधर आकर बैठो, मैं कुछ कह रहा हूँ ना। अथर्व की धमकी भरी बातें सुन शगुन चुपचाप जाकर उसके साइड में बैठ गई और अथर्व आगे बोला, कल से तुम्हारे खाने पीने से सभी चीज़ और ट्रेनिंग यह सब तुम्हें देने वाली है। समझ में आई बात तुम्हें? जो नहीं समझे उनसे पूछ लेना और उनकी बातें ना समझे तो मुझसे पूछ लेना। तो अब बताओ तुम्हें कौन सा टाइम तुम्हें चाहिए वर्कआउट के लिए? यह सुन शगुन वापस सोफे से उठने को हुई। वह उठ पाती उससे पहले अथर्व ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया, जो कि बेचारी उठते उठते वापस बैठ गई। पर वह चुप नहीं बैठी। वह अपने मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या बात है? वर्कआउट वगैरह करना, मैं ये सब नहीं करने वाली। उसकी ना सुनकर अथर्व सख्त होते हुए बोला, तुम्हें वर्कआउट करने में दिक्कत क्या है? तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एक ही दिन नहीं करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अब तो शगुन रोने जैसी शक्ल बना ली और बोली, मुझे नहीं आदमियों के जैसा बनना। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे आपके जैसा गठीला शरीर नहीं बनाना। शगुन की बकवास बातें सुन अथर्व अपनी आंखें बंद कर लिया और राइट हैंड से अपने माथे को रब करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को कैसे समझाए। उतने में नैन्सी आगे आकर बोली, शगुन मैडम, बॉयज़ और गर्ल की ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। आपको स्टार्टिंग में तो बहुत इजी स्टेप दिए जाएंगे और आगे चलकर आपको कुछ ऐसे स्टेप सिखाया जाएगा जो कि आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाती हैं तो खुद को बचाने के लिए डिफेंस कर सकती हैं। नैन्सी क्या बोल रही थी शगुन के पल्ले नहीं पड़ रहा। वह अथर्व को घूरकर देख रही थी कि सभी लोग उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं ये सब सीखने के लिए। आधे घंटे तक अथर्व वहीं बैठा रहा और शगुन को भी वहीं बैठना पड़ा और अथर्व ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसे कल से ट्रेनिंग पर जाना ही पड़ेगा।
अथर्व ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाकर सोफे से उठ खड़ा हुआ और ऊपर कमरे में जाने लगा। उसके पीछे पीछे शगुन भी उठी और जाने लगी, क्योंकि अथर्व ने जो कह दिया अब शगुन को करना ही पड़ेगा। वहीं कमरे में आने के बाद शगुन अपने पैर पटकने लगी कि उसे ट्रेनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं सीखना था। अथर्व भी समझ गया कि यह लड़की एक नंबर की आलसी है। उससे कोई भी एक काम ढंग से नहीं करेगी, सब काम में सबसे पहले ना लगाएगी और बिना पनिशमेंट या धमकी सुने कोई भी काम स्टार्ट नहीं करेगी। अथर्व भी उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं था। बस उसने जो अपना फैसला ले लिया है मतलब ले लिया। वहीं शगुन अपने मुंह फुलाते हुए सोफे पर बैठी थी। अथर्व थोड़ी देर तक बालकनी में रुक स्मोक किया, फिर उसके बाद कमरे में आया। शगुन अभी भी सोफे पर बैठी थी और अथर्व अच्छे से समझ गया कि वह हनुमान बन गई है। अथर्व पहले तो बेड पर गया, उसे लगा शगुन आएगी पर नहीं आई, बल्कि सोफे पर ही सोने लगी। उसका यह नाटक देख सच में अथर्व को अब गुस्सा आने लगा था। एजुकेटेड, ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई लड़की की हरकतें बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह किया करती थी, जिससे अब अथर्व भी चिढ़ करने लगा। अथर्व बेड पर से उठा और शगुन के पास जाके उसका हाथ पकड़ उसे उठा दिया। उसके ऐसे करने से शगुन अपनी आंखें खोलकर अथर्व को देखने लगी। वहीं अथर्व उसके पास बैठा और उसे समझाते हुए बोला, देखो तुम्हें गुस्सा आता होगा पर यह सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। अथर्व इस वक्त बहुत ही शांति से समझाया, तब जाकर शगुन उसकी कुछ बातें समझी और अथर्व आगे बोला, कभी कोई ऐसा दिन आया जिस दिन तुम अकेली फंस गई तो तुम्हें यह सब उस वक्त काम आएगा। शगुन मुंह बनाते बोली, मेरा कोई दुश्मन नहीं है तो कौन मेरे साथ ऐसा करेगा। ये सुन अथर्व बोला, मैं जब हमारी शादी का अनाउंसमेंट करूंगा तो मेरे दुश्मन सबसे पहले तुम पर वार करेंगे। वह सबसे पहले मेरी कमजोरी को ढूंढेंगे। अथर्व जैसे बोल रहा था, शगुन बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसे समझने में बहुत दिक्कत हो रहा था कि अथर्व का कौन दुश्मन होगा, यही सबका दुश्मन होगा। और नासमझी से बोली, आपके घर में तो मक्खी भी आने से पहले परमिशन मांगती होगी, तो आपके दुश्मन कैसे आएंगे। यहाँ तो कोई कभी निकल नहीं सकता जो एक बार आ जाए। उसकी बातें सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और बोला, इस घर में कैद हो इसलिए तुम सेफ हो। अगर तुम ऐसे खुलेआम घूमोगी तो सब लोग तुम पर निशाना बना लेंगे, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कल से अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना, बस हो गया। इतना बोल अथर्व शगुन को गोद में उठा लिया और सोफे पर ले गया। उसे सुला और साइड में लेट गया। शगुन उसके बियर्ड में अपना हाथ डाल खेलने लगी। यूं ही थोड़ी देर के बाद दोनों सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे अथर्व का रूम। अथर्व शगुन को उठा रहा था, जो कि वह नींद में ही कुछ अजीबो-गरीबो सपने देख रही थी। वह लगातार अथर्व के हाथ झटके जा रही थी। इतने में अथर्व ने उसकी बाहें पकड़कर उसे उठाकर बिठा दिया। शगुन नींद में बड़बड़ा रही थी और धुंधली आंखें खोलकर अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने साइड से पानी का जग उठाया और पानी के छींटे उसकी आंखों पर दे मारा। उसे पता था अगर वह ज़्यादा पानी डाला तो यह लड़की नाटक करके सो जाएगी, इसलिए उसने सिर्फ छींटे मारे। अब शगुन ने पूरी तरह आंखें खोल दी और गुस्से से अथर्व की तरफ देख बोली, आप मुझे सुबह सुबह क्यों उठा रहे हैं। मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रहा है। अथर्व उसकी बाहें पकड़ खड़ा किया और बोला, तुम्हारी ट्रेनर बाहर तुम्हारा वेट कर रही है, चलो जल्दी जाओ, अपने वर्कआउट पे कॉस्ट्यूम पहन लो। शगुन तो भूल ही गई थी। अब उसे याद आया कि आज से उसे लड़का बनने जाना है, मर्दों के जैसा पहलवान बनना जो है। अभी भी उसे मना कर रही थी पर अथर्व कहाँ सुनने वाला। उसने उसे जिद करते हुए उठाया। शगुन पहले तो आलस लेते हुए उठी, फिर वॉशरूम में गई, अपने मुंह पर ठंडे पानी डाल धोए।
उसके बाद बाहर आई और वार्डरोब में उसके लिए कल ही वर्कआउट के कपड़े रख दिए गए थे और उसमें उसने ब्लैक स्ट्रेचेबल वाला पैंट और एकदम लाइट वेट टी शर्ट पहन ली। वह बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। तैयार होने में उसे 7 बज गए और अथर्व उसे बड़े गौर से देख रहा था, उसके सारे नाटक को ऑब्जर्व कर रहा था। और अथर्व ने उसे ऑर्डर देते हुए बोला, तुम कल से मुझे 6 बजे वर्कआउट प्लेस पर दिखनी चाहिए। अगर नहीं तुम पहुंची तो उसके पहले तुम 5 बजे उठने की कोशिश करो, अगर तुम्हें 6 बजे तक नहीं हो रहा तो। शगुन को अब बहुत अजीब लगने लगा क्योंकि वह धीरे धीरे कर रही थी। बस उसने अपना दिमाग लगाया, अगर लेट होगा तो अथर्व उसे नहीं भेजेगा, पर यहाँ तो उसे उल्टा गेम पड़ गया। शगुन गुस्से से एक नज़र अथर्व की तरफ देखी और कमरे से बाहर निकली। उसके ट्रेनर दरवाजे पर ही खड़ी थी और उसे अपने साथ वर्कआउट एरिया में लेकर गई। शगुन ने जब जिम एरिया देखी तो अपनी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। यह इतना बड़ा था कि वह घूम कर देखने लगी। उसकी ट्रेनर ने उसे रोकते हुए बोली, मैम आप पहले ही बहुत लेट हो चुकी हैं, अब और नहीं वरना सर मुझे जॉब से निकाल देंगे। शगुन का आज पहला दिन था और उसे कुछ नहीं पता कि जिम में क्या करते हैं, पर बड़े बड़े डंबल देख वह आश्चर्यचकित होते हुए ट्रेनर से बोली, यह सब कौन उठाता है? ये सब मुझसे तो नहीं उठेगा। ट्रेनर नैन्सी मुस्कुराते हुए बोली, मैम यह सब आपको सर उठाने भी नहीं देंगे, यह सब सर उठाते हैं, आपके लिए अलग वर्कआउट है। आज उसके ट्रेनर ने उसे सिर्फ योगा क्लास लिया ताकि उसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेचेबल हो जाए। शगुन कोई भी स्टेप करने से पहले ही 1000 नखरे करती थी और 1-2 बार करने के बाद ही वह फ्लोर पर बैठ जाती। ट्रेनर नैन्सी भी उसकी प्रॉब्लम समझ पा रही थी। उसका करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर यह काम उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। पर बेचारी वह क्या करती, उसे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट जो मिल रहा था। वहीं स्टडी रूम में अथर्व उसका रवैया देख पा रहा था और अथर्व कुछ बोला नहीं। वो भी जानता था कि उसका पहला दिन है, वह 1000 नाटक करेगी। शगुन की नज़र कंटिन्यू घड़ी पर था कि कब 8 बजे और वह यहाँ से भागे। 8 बजने को 2 मिनट कम था तभी उसने टॉवेल ले अपने हाथ पैर साफ करने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने 40 किलो का डंबल उठाया हो और अपने पसीने से लथपथ है। उसके इतने सारे नखरे देख तो अथर्व को भी हंसी आ रहा था, पर वह कुछ बोला नहीं। 8 बजते ही शगुन वहाँ से निकल गई। आज उसने सिर्फ 1 घंटे ही ट्रेनिंग लिए। 1 घंटे में उसने कम से कम 20 मिनट का ही वर्कआउट की रहेगी। बाकी टाइम तो वह बैठ रही या पानी पी रही या टॉवेल अपने बिना पसीने वाले शरीर को पोंछ रही थी। नैन्सी डायरेक्ट स्टडी रूम में गई और अथर्व को उसने रिपोर्ट दिया। अथर्व इस वक्त शांति से बैठा था और नैन्सी के तरफ देख बोला, वह भी नई है, उससे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, पर ज़्यादा उसे छूट भी मत देना। वह जल्दी से जल्द ट्रेन होनी चाहिए। अभी वह कुछ दिन नाटक करेगी पर उसके बाद उसे इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगा, तब उससे एकदम परफेक्ट तरीके से उसे ट्रेन करना। इधर शगुन दौड़ते दौड़ते कमरे में आई और तेजी से भागती हुई वॉशरूम में गई। उसने सभी कपड़े उतार शावर के नीचे खड़ी हो गई। यूं ही वह आज आधे घंटे तक पानी में खेलती रही क्योंकि 1 घंटे का उसने वर्कआउट ऐसा लग रहा था जैसे खेती का काम करके आई हो। और उसने वाइट कलर का बाथरोब पहन वॉशरूम से बाहर निकली। नहाने की वजह से उसका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा था। शावर जेल की खुशबू उसके बॉडी से आ रहा था। अब अथर्व कमरे में आ चुका था और जब शगुन को उसने इतना फ्रेश देखा तो उसकी नीयत डोल उठी और वह चलते हुए उसके पास आया। शगुन अब उससे नाराज़ थी क्योंकि उसकी वजह से आज इतना कुछ उसे झेलना पड़ा। वह अथर्व को देख रोने जैसी शक्ल बनाकर उसे कंप्लेन करते हुए बोली,
मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। उसने अपने हर एक बॉडी पार्ट बताई जहाँ जहाँ उसे दर्द हो रहा था। अब सच में अथर्व अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और वह हंस दिया। उसको अपने ऊपर हंसता देख शगुन भड़क गई और पैर पटकते हुए वार्डरोब में चली गई। अथर्व भी उसके पीछे पीछे आया और अपने दोनों हाथ फोल्ड किए उसे देख रहा था। शगुन अपने लिए कुर्ती और जीन्स पहनने के लिए निकाली। शगुन अपने हाथ में कपड़े ले खड़ी थी और अथर्व की तरफ देख बोली, अब आप यहाँ से जाइए, मुझे कपड़े पहनना है। अथर्व अपनी आंखें छोटी कर लिया और बोला, अब किस बात का शर्म, हमने कितनी बार यह सब कर चुके हैं, तुम्हें इतनी क्यों शर्म आता है मुझसे। अथर्व के मुंह से यह सब सुन शगुन अपने मन ही मन हजारों गालियां देने लगी और खुद को शांत करते हुए बोली, वह हम रात को करते हैं, अभी सुबह है, मुझे आपके सामने कपड़े पहनने में शर्म आ रहा है, तो प्लीज़ आप जाइए। अथर्व एकदम उसके करीब आ गया और उसके बाथरूम का नोट खोल दिया। वह इतनी जल्दी किया कि शगुन संभल नहीं पाई और उसने अंदर कुछ नहीं पहना था और खुलने की वजह से उसका शरीर दिख गया। शगुन इतनी तेजी से अपने दोनों हाथों से बाथरूम पकड़ के खुद को ढकी और गुस्से भरी नज़रों से अथर्व को घूरकर देखने लगी। अथर्व अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ तो दूसरे हाथ से उसके हाथों को छुड़ाया, जिससे उसका बाथरूम हट गया, जिससे वापस उसका शरीर दिखने लगा। शगुन एक हाथ से अथर्व को धक्का देने लगी, पर अथर्व का गठीला शरीर बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अथर्व टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसके होठों पे अपना होठ रख किस करने लगा। उसका बाथरूम का नोट खुलने की वजह से सामने का शरीर दिख रहा था और अथर्व एक हाथ से अब उसके बाथरूम के अंदर डाल उसके कमर पर फेरने लगा। उसके ऐसे अचानक से किस करने से शगुन अपनी आंखें बंद कर ली और अथर्व कभी उसके निचले होठ तो कभी ऊपरी होठ को सक करने लगा। शगुन अब उसे धक्का नहीं दे रही, बल्कि वह भी उसका साथ दे रही थी। अथर्व के हाथ की उंगली धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट पर गया। शगुन ने झट से अपनी आंखें खोली और अपने एक हाथ से अथर्व के हाथ को पकड़ ली, पर कुछ फायदा नहीं। अथर्व ने एक हाथ से उसका गर्दन पकड़ के किस कर रहा था, तो वहीं दूसरा हाथ उसे शगुन अथर्व के हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर अथर्व अपना हाथ जरा सा भी नहीं हिला रहा था और उसके एक उंगली उसके सॉफ्टनेस में चला गया। अथर्व अपनी एक उंगली से जैसे अप डाउन किया कि शगुन अपने हाथ हटा लिए। अब उसने अपना हाथ अथर्व के गले में डाल दी। अब तो जब भी अथर्व उसे छूता तो वह भी बेकाबू हो जाती। उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। वहीं अथर्व अपने फर्स्ट फिंगर से कंटिन्यू अपना प्रोसेस चालू रखा। 10 मिनट के बाद क्लोसेट में शगुन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अब उसका बाथरूम नीचे था और अथर्व उसके जहाँ तहाँ किस बाइट किए जा रहा था। शगुन भी एकदम रेडी हो गई थी। उसकी आंखें नशीली हो चुकी थी। अब वह तड़पने लगी कि कब अथर्व उसके साथ इंटीमेट हो। अथर्व उसे जल्दी से गोद में उठा के बेड पर ले गया। शगुन बिना कपड़ों की थी। अब अथर्व ने अपने कपड़े उतार उसके ऊपर आ गया। 1 मिनट भी नहीं लगा, अथर्व उसके अंदर एंटर हो गया। शगुन के मुंह से एक जोरदार चीख निकला, आह अथर्व। अब कमरे में सिर्फ शगुन की सिसकियां और कहराने की आवाज़ आ रही थी, जिससे अथर्व की और भी एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा था। इसी के साथ वह अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। करीब 1 घंटे के बाद शगुन थक गई। वहीं अथर्व उसके ऊपर से हटा और साइड में बेड पर लेटे गया। इस वक्त दोनों बिना कपड़े के थे। अथर्व एक नज़र शगुन की तरफ देखा, जो अब काफ़ी थकी दिख रही थी। अथर्व उसे उठाना चाहा, पर उसे न जाने क्यों रहम आ गया और वह उसके सोने दिया।
अथर्व भी उसके बाजू में सो गया। करीब 2 घंटे के बाद दोनों सो के उठे। अभी भी उनके शरीर पर कपड़ा नहीं था। अब अथर्व ने उसे गोद में ले वॉशरूम में गया। दोनों साथ में फिर से शावर लिए। अब जाके दोनों की थकावट दूर हुआ। शगुन ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं जाने वाली थी तो अथर्व ने दोनों के लिए कमरे में ही मंगवा लिया। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किए। थोड़ी देर अथर्व उसके साथ और था, उसके बाद वह ऑफिस चला गया। अब शगुन नीचे आके टीवी देखने लगी। इंडिया, मुंबई, दोपहर का वक्त। दिशा के कॉलेज की छुट्टी हुआ और वह कॉलेज से बाहर निकली। वह गेट पर आकर खड़ी हो गई, पर अभी तक उसे पिकअप करने कोई आया नहीं था। वह अपने दोनों हाथ फोल्ड किए गेट के सहारे खड़ी थी। वैसे वहाँ पर 2 वॉचमैन पहले से ही खड़े थे और उन्हें भी पता था कि इस लड़की को रोज गाड़ी पिक करने आती है। बहुत मायूस होकर खड़ी थी। उसे देख कोई भी कह सकता था कि यह लड़की बहुत परेशान है। उसकी झुकी हुई नज़रें, खामोश चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। उसकी नज़रें एकटक ज़मीन को देख रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उसके दिमाग में ही चल रहा था कि आज माहिर जी की हल्दी है। अब तक तो हल्दी की रस्म चालू हो गया होगा। सभी लोग नाचते गाते होंगे। पता नहीं हल्दी लग गया होगा कि अभी लगाना बाकी होगा। आज माहिर जी और उनकी वाइफ येलो कलर के ही कपड़े पहने होंगे। कितने खुश होंगे ना, वगैरह वगैरह। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। यूं ही देखते देखते 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट, 20 मिनट। तब जाकर ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, पर आज विशाल नहीं आया था। दिशा जैसे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठी तो चकित होते हुए ड्राइवर से बोली, विशाल जी नहीं आए? ये सुन ड्राइवर बोला, नहीं मैडम, सभी लोग आज बहुत बिजी हैं। हल्दी का रस्म चालू हो गया है और माहिर सर को विशाल की बहुत ज़रूरत था, इसलिए विशाल जी ने मुझे भेज दिया। सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। दिशा अपनी दोनों उंगलियां आपस में जोड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग बिजी रहे होंगे। इतना बोल विंडो से बाहर देखने लगी। फिर कुछ सोचते हुए ड्राइवर से बोली, आपने कहा कि हल्दी का रस्म चालू हो गया, हल्दी किसने पहले लगाया? उसकी बातें सुनकर ड्राइवर मुस्कुरा दिया और बोला, मैडम, माहिर आहूजा की शादी है, कोई आम इंसान की नहीं। और पूरा का पूरा अडानी मेंशन वहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। उनके आगे पीछे जो फोटो शूटर मंडरा रहे हैं, हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी किया है मैडम। ऊपर से सभी लोग डांस कर रहे थे। मेहमानों की तो पूछिए ही मत। दिशा बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी और वहीं ड्राइवर इतना बोल चुप हो गया। फिर कुछ सोचते हुए ड्राइवर बोला, मैडम, आप कब आने वाली हैं? आप क्या शाम तक आएंगी? वैसे भी शादी तो कल है और कल तो संडे का दिन है, आपको कॉलेज की छुट्टी रहेगा। ड्राइवर की बातें सुन दिशा कुछ बोली नहीं, क्योंकि माहिर ने बुलाया भी नहीं था और उसे यह बात पता था कि उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, तो वह क्या ही बोले। वह चुपचाप बैठी रही। उसका गला भराया था और वह जल्दी से खिड़की खोल बाहर देखने लगी। अगर वह कुछ भी ड्राइवर को बोलती तो तुरंत रो देती, क्योंकि जो दर्द अंदर से हो रहा था उसका दिल और उसकी आत्मा ही जानता होगा कि किस दर्द से वह गुजर रही है। दिशा को कुछ न बोलता देख ड्राइवर आगे बोला, अगर आपको फ़ोटो देखना है तो विशाल जी को कह दीजिए, वो भेज देंगे। ये सुन दिशा बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी देख लूँगी। कुछ ही देर के बाद दिशा का अपार्टमेंट आ गया और ड्राइवर उसे गेट के पास छोड़ा और बोला, मैडम, मुझे विला बहुत जल्दी पहुंचना है। आज सभी लोग बिजी हैं, बहुत काम करना है। मैं चलता हूँ। ड्राइवर की बातें सुन दिशा ने अपना सिर हिला दिया और ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से चला गया। दिशा अभी भी वहीं खड़ी थी, बस एकटक गाड़ी को देख रही थी। देखते देखते गाड़ी वहाँ से चला गया तो भी दिशा न जाने कौन से ख्यालों में खोई थी।
चुपचाप वैसे ही खड़ी थी कि उतने में मेड ने उसे आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुन दिशा हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी अपार्टमेंट के अंदर गई। अंदर आते ही सबसे पहले कमरे में गई और बैग साइड में रख जल्दी से वॉशरूम में घुस गई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थी। वह नहीं चाहती थी कि मेड देखे और सवाल जवाब करे। वॉशरूम में पहुंचते ही नीचे फ्लोर पर बैठ अपना चेहरा घुटने के बीच में छुपा रोने लगी। वैसे तो रोना नहीं चाहती थी, पर वह अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पा रही थी, जो समंदर की तरह बह जा रहे थे। लगभग 1 घंटे भर उसने अपने आप को बाथरूम में बंद करके रखी थी। रो रो के उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। तब तक मेड कमरे में आई और उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी खटखटाने की आवाज़ से दिशा को समझ गया कि वह काफ़ी देर तक वॉशरूम में है। वह जल्दी से उठी और आईने में खुद को देखी। जल्दी अपने आंसू साफ किए और तेज़ आवाज़ में बोली, हाँ आ रही हूँ, बस 5 मिनट और। मैं शावर ले रही थी। बाहर से मेड बोली, मैडम जल्दी करिए, मैंने आपका लंच रेडी कर दी हूँ। अब दिशा कोई जवाब नहीं दी, बल्कि रोते हुए खुद से बोली, खाने की जगह बल्कि मुझे जहर दे दो। दिशा बहुत मायूस थी, आंखों में आंसू ले आईने में खुद को घूरकर देख रही थी और उसके मुंह से अल्फाज निकल गया, मुझे वह हर लम्हा तेरे साथ बिताना था जो अकेले बिता रही हूँ। मेरी इतनी चाहत के बाद भी क्यों तन्हा किए जा रही हूँ मैं। इतना बोल उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर ढक जोर जोर से रोने लगी। अब उसके आवाज़ तेज़ होने लगा, पर जल्दी से उसने अपने राइट हैंड से अपने मुंह को दबा लिया ताकि वह जोर से ना रो सके। एक हाथ से अपने ब्रेस्ट पर रख खुद को शांत करने लगी और जल्दी से आंसू पोंछ खुद से बोली, बस 2 दिन दिशा, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन, यह दिन कैसे कट जाए, जैसे तैसे करके तू 2 दिन बिता ले, उसके बाद कुछ नहीं। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और शावर ऑन की और खड़ी हो गई और 5 मिनट ऐसे शावर के नीचे खड़ी रही और जल्दी से टॉवल ले खुद को साफ किया और भागते हुए बाहर आई। मेड ने उसके लिए खाना लगा दी थी। दिशा का बिल्कुल भी खाने के तरफ ध्यान नहीं था। उसका अंदर से जरा भी हिम्मत नहीं कर रहा कि वह खाना खाए, पर उसे खाना तो पड़ेगा, नहीं तो मेड तुरंत बाहर जाकर माहिर को कॉल लगा देगी। बड़ी मुश्किल से दिशा खाना खाने टेबल पर बैठ गई। उसने कुछ नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल खाई और जल्दी से उठ गई और वापस अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद किया और कमरे में टहलने लगी और खिड़की के पास जाकर खड़ी होते ही तो कभी बेड पर आकर बैठती। आज ना उसका पढ़ने का मन था और ना ही कुछ काम करने में, सिर्फ वह टाइम देख रही थी और सोचे जा रही थी कि अब क्या होता होगा। खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी और खुद से ही बड़बड़ाते कह रही थी, नज़रें नादान थी मेरी, पर जाने क्यों मुकर गई। फिर ख्वाब टूटे कुछ ऐसे कि बंद आंखें भी सुकून नहीं घुटन दे गई। इतना बोल फिर उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए और अपने उल्टे हाथों से पोंछ वापस बेड पर जाकर बैठ गई और घड़ी के तरफ देखी तो अब शाम के 4 बज चुके थे। दिशा अपने मन में सोचने लगी, कितनी वह लड़की खुश नसीब रहेगी जिसे माहिर जी के साथ रहने को मिलेगा। क्या उसने किस्मत लेकर आई है, माहिर जी भी उसे बहुत खुश रखेंगे। इतना बोल वह बेड पर लेट गई और तकिया ले फिर रोने लगी। अपनी एक उंगली से पेट पर माहिर माहिर लिख रही थी। वह अब जोर से नहीं रो रही थी, सिर्फ आंखों से बस आंसू बह रहे थे और फिर बेड से उठी और अपना बैग उठाए, उसमें से नोटबुक और पेन ले कुछ लिखने लगी। ना समझा उन्होंने मेरे दिल का हाल कभी, अफसोस है कि यह हम बात भी ना पाए। कहना बहुत कुछ था उनसे, मगर चाहकर भी हम यह जता ही ना पाए।
दिशा ऐसे ही किताबों पर अपने दर्द लिखने लगी और उसकी नज़र बार बार घड़ी पर था क्योंकि आज उसका वक्त नहीं कट रहा। ऐसा लग रहा था कि घड़ी की सुई भी बंद पड़ गई है। बड़ी मुश्किल से शाम हुआ और मेड ने उसे चाय और नाश्ता दिया खाने के लिए और दिशा भी उसे दिखावे के लिए कुछ कुछ खा ले रही थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से माहिर को डिस्टर्ब हो और वह आज उसने खुद से वादा किया आज के बाद माहिर को उसका एक भी कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलेगा। वह अपनी लाइफ में खुशी खुशी से रहे। बस उसे आज का रात और कल का दिन कैसे भी करके बिताना था। यही सोच दिशा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। आज वक्त बिताना उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था। रात के 9 बजे दिशा के आंखों में नींद तो कोसों दूर था। उसने अपना मोबाइल ले विशाल को मैसेज किया आज का फ़ोटो दिखाए। दिशा ने विशाल को मैसेज तो कर दी पर विशाल ने उसका मैसेज नहीं देखा। करीब 20 मिनट के बाद विशाल ने जब उसका मैसेज देखा तो तुरंत उसने मंडप और दुल्हन का फ़ोटो भेजा जो येलो कलर की महंगी लहंगा पहनी हुई थी। वह दिखने में तो एकदम मॉडल की तरह दिख रही थी। विशाल ने उसे 2-3 ही फ़ोटो भेजे और उसने नीचे भी लिख दिया कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ दिशा मैडम। इधर से दिशा ने एक मैसेज डाली, आपने माहिर सर का फ़ोटो नहीं भेजा। 5 मिनट के बाद विशाल का रिप्लाई आया, माहिर सर इतने बिजी हैं, अगर वह एक जगह बैठे तब ना उनका फ़ोटो मैं निकालूँ। यहाँ उनके ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, रुको मैं उनका एक फ़ोटो भेजता हूँ। विशाल ने माहिर का दोपहर में एक फ़ोटो क्लिक किया था जो कि माहिर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसने येलो कुर्ता विथ वाइट पजामा पहना था और आँखों पर ब्लैक शेड्स लगाए हुए थे जिसमें वह कमाल का हैंडसम दिख रहा था। माहिर का यह फ़ोटो देख दिशा खुद को रोने से रोक न सकी। वह उसके फ़ोटो इतना जूम करके देख रही थी। उसके ड्रेस, उसके बाल, उसके मोबाइल, उसके ब्लैक शेड्स सभी गौर से देख रही थी और बेड पर लेटे लेटे रो भी जा रही थी। रात 9 बजे से लेकर दिशा न जाने कितनी गहरी रात तक रोती रही। उसके आंसू उसके तकिए गीले हो गए पर उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से न जाने कब उसकी आंखों में नींद आ गया, सो गई।